विकास के लिए को जो खाका है, जो पहले भी लोगों ने मुझे बताया था क्षेत्र भ्रमण के दौरान में सतत प्रयास में लगा, कुछ समस्याएं समाधान हुई, कुछ समाधान की ओर है और मुझे लगता है कि आने वाले समय में सभी समस्याएं समाधान हो जाएगी। और इतनी परेशानी कि उसका कोई हद नहीं है, घंटों बंद रहता है, कितने मरीज की जान चला जाता है। लातेहार में राजधानी रुकने वाली है, वो सब पास हो चुका है। मुझे लगता है कि अगले कुछ दिनों में पारित हो जाएगा। झारखंड में चतरा संसदीय क्षेत्र एक ऐसा इलाका है जहां विकास की रफ्तार पर दशकों से सवाल उठते आ रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में स्थानीय बनाम बहारी के शोर के बीच बीजेपी के कालीचरण सिंह ने भारी मतों से जीत दर्ज की। उन्होंने वादा किया था कि वे मिट्टी के बेटे होने के नाते क्षेत्र की तस्वीर बदल देंगे, लेकिन क्या पिछले कुछ महीनों में जमीनी हकीकत बदली है? लाइफलाइन NH-22 अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। सालों से अधर में लटका टोरी फ्लाई ओवर ब्रिज जनता के लिए जी का जंजाल बना हुआ है। आखिर क्यों इन बड़ी जन समस्याओं का समाधान अब तक नहीं हो सका? इन तमाम तीखे सवालों के साथ हमारे संवाददाता आशीष वैद्य ने सांसद कालीचरण सिंह से खास बातचीत की। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। चतरा लोकसभा क्षेत्र के सांसद हमारे साथ में कालीचरण सिंह हैं, इनसे हम बात करते हैं। ये बताइए सर, जीतने के बाद आप लोकसभा में किस तरह से विकास के लिए कैसे कर रहे हैं सर? विकास जो आपने वादा किया था, कैसे विकास कर रहे हैं सर इस लोकसभा में? प्रयास कर रहा हूँ, लोकसभा में सवाल उठा रहा हूँ। लोकसभा से कुछ विकास के लिए को जो खाका है, जो पहले भी लोगों ने मुझे बताया था क्षेत्र भ्रमण के दौरान में सतत प्रयास में लगा, कुछ समस्याएं समाधान हुई, कुछ समाधान की ओर है और मुझे लगता है कि आने वाले समय में सभी समस्याएं समाधान हो जाएगी। सर, लातेहार जिला का सबसे बड़ी समस्या जो है टोरी फ्लाई ओवर ब्रिज का, उसमें क्या आप तकलीफ हो रही है? लोगों को उम्मीद बहुत है। देखिए, 2 दिन पहले एक प्रश्न आया है, अलोदिया और चंदवा 2 जगह है, अलग अलग ज़मीन के रेट के होने के चलते एक सवाल आया है। वो 2 दिन पहले अभी मैं एग्जीक्यूटिव से पूछा, उसका प्रश्न का उत्तर चला जाएगा। हमको लगता है कि 1 महीने के अंदर में हम वो सैंक्शन हो जाएगा, 1 आध महीने लगेंगे अधिकतम, सैंक्शन की ओर है वो। परेशानी कितना समझते हैं, नहीं बनने से कितना परेशानी समझते हैं? और इतनी परेशानी कि उसका कोई हद नहीं है, घंटों बंद रहता है, कितने मरीज की जान चला जाता है, कितने प्रेग्नेंट महिलाओं को कितना संकट होता है, आने जाने वालों को संकट होता है, बहुत संकट है। स्वाभाविक है, मैं बार बार 3 बार मैं लोकसभा में सवाल उठा चुका हूँ, लेकिन जब वो मंत्री ने घोषणा किया, आप भी देखे होंगे, गढ़वा में घोषणा किया कि मैं चंदवा का आरओबी मैं सैंक्शन करता हूँ, तो सैंक्शन करने के मंत्री घोषणा करते हैं तो उसकी प्रक्रिया में तो टाइम लगता ही है। शिलान्यास भी हो गया था? शिलान्यास नहीं हुआ है, नहीं। शिलान्यास तो उस प्रक्रिया तो उसके बाद तो उसका कोई मतलब नहीं है ना। नहीं, इसलिए मतलब नहीं है कि जमीन अधिग्रहण के मामले में जमीन का भेदभाव था, पैसे का, मुआवजा का, तो उसका कोई मतलब नहीं। अब फिर वो प्रक्रिया में लगा हुआ है। बहुत से ट्रेन जो है, एक्सप्रेस ट्रेन जो है टोरी या लातेहार में रुकती नहीं सर। खास करके अगर बात की जाए तो टोरी आपका जंक्शन भी है, आप राजधानी भी यहाँ नहीं रुकती है। बहुत ऐसे ट्रेन जो है जो आपका लातेहार जिला में नहीं रुकती है। क्या उसके लिए आपने अब तक क्या प्रयास किया? नहीं, लगभग ट्रेनें रुकी हैं। लातेहार में राजधानी रुकने वाली है, वो सब पास हो चुका है। मुझे लगता है कि अगले कुछ दिनों में वो पारित हो जाएगा। राजधानी लातेहार रुकेगी, चंदवा रुकने की बात नहीं है। अभी लातेहार रुकेगी, फिर दूसरा फेज में दिखेंगे। जिन ट्रेनों का मांग लातेहार है वो निश्चित भविष्य में वो रुकने वाली है, क्योंकि अब तक जो 18-19 ट्रेनें रुक रही हैं या रुक नहीं है वाली है छोटे छोटे स्टेशनों पर, वो हमारे प्रयास से काम हुआ है। बालूमाथ में पैसेंजर की मांग है, वहाँ बालूमाथ टोरी से बालूमाथ जाने के लिए पैसेंजर ट्रेन की मांग है। वो बालूमाथ ने उस सीपुर तक जाने की बात है। मैं मंत्री से, हम और बीडी राम साहब दोनों गए थे, बात हुई है। हमें नहीं पता था DMU और MU में क्या अंतर होता है। DMU ट्रेन और MU अलग अलग होता है। एक में इंजन बागी हर बागी में होता है, तो वो बन करके वो जैसे कंप्लीट आएगी वैसे वो सीपुर तक चलने की तैयारी, मुझे लगता है कि वो भी अगले भविष्य में